हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर ग्राउंड स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में देखेंगे। संभावित मॉडल उत्तर, बिल्कुल संभावित देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका ये आएगा कि सेट सर मेरा दूसरा है, आप दूसरे सेट का बना रहे हैं। आप बिल्कुल घबराना नहीं है, सभी का सेट समान होता है। सेट अलग होगा तो क्वेश्चन नंबर केवल ऊपर नीचे होगी, बाकी सभी में क्वेश्चन जो होगा वह समान होगा। आपको घबराना नहीं, केवल आप अपने क्वेश्चन पेज में आप मैच कीजिए कि आपका क्वेश्चन किस नंबर पे है, बाकी सभी में क्वेश्चन सेम होता है। तो चलिए हम लोग संभावित मॉडल आंसर देखते हैं। साथ ही जैसे ही व्यापम का आंसर आएगा उसका मॉडल आंसर इसी चैनल पे आपको बताया जाएगा। आपको किस तरीके से मैच करना, क्या एनालिसिस से क्या गलत लिया गया, पूरी बारी में बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, पार्ट 1 आ जाता है। पार्ट 1 है सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एजिबिलिटी का है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ आप देख पाएंगे कि सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना के जन्मदिन की तारीख 10 से 15 फरवरी के बीच पड़ती है, जबकि शीला के अनुसार मीना का जन्मदिन 13 के बाद और 17 के पहले है। मीना का जन्मदिन कब पड़ेगा? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। हाँ, एक टैंक पाइप ए एवं बी के द्वारा क्रमशः 24 मिनट एवं 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाए? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट। यह करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि निम्न में से विषम नाम चुनिए। विषम जो इन इसमें से 3 समान होगा और चौथा जो होगा वह विषम होगा, वह आपको बताना है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दीघाटी, ये तीनों क्या हैं? युद्ध क्षेत्र हैं, जबकि सारनाथ युद्ध क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, क्वेश्चन है कि ELPAP शब्द को व्यवस्थित करने पर एक फल का नाम बनता है, उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? यह आपको बताना है। ठीक है, तो ये एप्पल का है। देखिए भाई, अगर आप सही अरेंज करेंगे APPLE आएगा तो लास्ट अंक क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा एप्पल का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि मछली अनुपात जलयान समानुपात चिड़िया अनुपात क्या होगा? यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका हवाई जहाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन है 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर छठवें क्रम में आने वाली संख्या होगी। तो छठे नंबर पे कौन सी संख्या होगी वह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ 33। यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे है कि 10% के लाभ पर एक मशीन 50-60 मतलब 5,060 में बेची गई। यदि इसे 4,370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ हानि 5% हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्याओं को ज्ञात करें। इस अनुपात में 3 संख्या आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6, 12, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि श्रेणी पूर्ण करें। यह पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो यहाँ पे ये लास्ट में पांचवा क्या आएगा वह आपको बताना है। 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी 80 हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 सामने आ जाता है। आप देखेंगे वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया गया, तो वर्ष 2007 में यह किस दिन मनाया गया होगा? यह आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वह सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये शुक्रवार को।
इसी के साथ हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे। 11 आपके सामने आ जाता है, हाँ, कि निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये जो आकृति है यहाँ पे अगर आपका दर्पण बन गया, दर्पण के पास वो कैसा दिखेगा वह आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अच्छा एक मिनट, हाँ ये सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जब मिरर में बनेगा तो इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा डॉट, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ आगे बढ़े हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ जाता है कि एक बक्से में 4 काली बॉल, 3 लाल बॉल, 5 हरी बॉल है। बक्से में से 2 बॉल यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। दोनों बॉल एक ही रंग के होने की प्रायिकता कितनी है, यह आपको बताना प्रायिकता से क्वेश्चन है। तो 12 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएगा 19/66। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन है आपके सामने कि रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। रवि ने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह सही होगा, दक्षिण हो जाएगा, यह करेक्ट होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है कि निम्न जोड़े में से विजातीय जोड़े को पहचाने। पूरी चीज़ें एक समान होंगे और जो चौथा होगा वह अलग होगा, 3 एक समान होंगे, तो उसी को आपको बताना है। तो 14 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ पैर हाथ, ये हो जाएगा सेम, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक भरें। ये आप यहाँ पे देखेंगे ये पासा से संबंधित है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पास में क्या आंसर आएगा वह आपको बताना है। तो 15 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ 26 करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि श्रेणी में गलत अंक की पहचान कर, इसमें से कौन सा गलत श्रेणी में है उसको आपको पहचान करना है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा वह होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34 करेक्ट होगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आता है। आप देखेंगे एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, वृद्धि का प्रतिशत क्या है, कितने प्रतिशत से वो बढ़ रहा है यह आपको बताना है। तो 17 का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 सही 1/3 हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, हाँ यहाँ पे देखिए प्लस बराबर माइनस है। जो प्लस का चिन्ह दिया होगा उसको हम माइनस मानेंगे, जो माइनस दिया उसको गुणा मानेंगे, जो गुणा है उसको भाग मानेंगे, और जो भाग उसे हम प्लस मानेंगे। अगर ऐसा है तो इसका मान क्या आएगा यह आपको बताना है, ठीक है। जो 18 का सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ 5 होगा, यह करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, मतलब जिनकी 3 भुजाएं हो, यह आपको बताना है कितनी है इसमें टोटल। तो 19 की जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ 15 है। इसी के साथ हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। 8 वर्ष पूर्व ए बी से 3 गुना अधिक आयु वाला था। बी और ए की वर्तमान आयु क्या होगी यह आपको बताना है। एज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ सही हो जाएगा, 1632 1632 हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ, मोबिलिटी का कोड है 46293927। तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा यह आपको बताना है। तो 21 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 22 देखें। यदि सड़कें नदियाँ हों तो पैदल चलने वाले होंगे। यदि सड़क जो है वह नदी है तो पैदल चलने वाले क्या कहलाएंगे यह आपको बताना है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मछलियाँ, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की बात करें तो 23 आपके सामने है। एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है। तो सुनील का इस पंक्ति में क्या स्थान होगा जबकि इस पंक्ति में 51 व्यक्ति हैं। तो 23 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 26वां। आप देखेंगे तो इधर से भी 26 पड़ेगा, इधर से भी 26 पड़ेगा, तो टोटल जाकर के कितने हो जाएंगे 51 हो जाएंगे एक से।
ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 24 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई होगी, क्या होगी यह आपको बताना है। तो 24 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ 500 हो जाएगा मीटर, यह इसकी लंबाई होगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 25 आपके सामने आ जाता है। यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिनों में काटते हैं तो 36 व्यक्ति 30 घंटों में 30 दिनों में कितने एकड़ की फसल को काट पाएंगे। ठीक है, तो यह बात है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 25 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 450 एकड़ होगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी आकृति विज्ञान भौतिकी रसायन के संबंध को सही प्रकार प्रदर्शित करती है। विज्ञान भौतिकी और रसायन, तो आप देखेंगे जो विज्ञान होता है, विज्ञान के अंदर ही तो भौतिकी और केमिस्ट्री और बायो आती है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो देखें क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ जाता है। इसी के साथ अगर आप बाकी पार्ट का अगर आंसर नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे पूरे सब्जेक्ट वाइज पूरा पार्ट वाइज में आपको लिंक दिया हुआ है जिसे आप ओपन करके पूरा अपना मिलान कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, ए बी की माँ है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, ए और बी में क्या संबंध है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माता पुत्री, यह करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। एक बालक एक पेन 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा यह आपको बताना है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20%। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि एक संकेत भाषा में CAT को EC भी लिखते हैं तो RAT को कैसे लिखेंगे। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, TCB। ये हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, जो अंतिम क्वेश्चन है मानसिक योग्यता का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन बनाएंगे, उसका वीडियो भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख पाएंगे, पूरा अपलोडेड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित समीकरण को हल करें एवं सही उत्तर को चिन्हित करें। ठीक है, तो इस समीकरण को जब आप हल करेंगे तो क्या वैल्यू आता है वह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/2 आता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम समाप्त करते हैं अभी का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।